देखिए, जैसे आपने अभी लास्ट टाइम खुद एक दिन पहले देखा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में जैसे ही बीजेपी के खिलाफ कोई क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो स्पीकर जी उन्हें कैसे रोक देते हैं। अभी आपने उठते मुद्दे देखे हैं कि जैसे गलवान में 2020 में जब अटैक हुआ, हमारे फॉर्मर चीफ जनरल आर्मी के उन्हों की एक बुक छपी है जिसको मौजूदा सरकार इस टाइम पब्लिश नहीं होने दे रही। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब गलवान में चाइना अपने टैंक के साथ और सैनिकों के साथ भारतीय बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने जैसे ही अपने सीनियर सुरक्षा मंत्रालय राजनाथ जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वो मैसेज लगाया तो उनकी तरफ से बड़ा ही बचकाना उत्तर दिया गया। क्या एक देश का लीडर ऐसे उत्तर देता है? मैं कहता हूँ ऐसा देश का लीडर होना ही नहीं चाहिए जिसको अपने देश के प्रति किसी भी डिसीजन लेने में कायरता दिखानी पड़ती है। उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, उल्टा वो बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। एक देश का प्रधानमंत्री अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है, ना कि अपने सिर और अपने आए हुए डिसीजन सेना पे थोपता है। तो सेकेंडली दूसरी बात ये है आज के प्रोटेस्ट की कि जब वो फॉर्मर चीफ जनरल जी ने वो बुक लिखी है तो सरकार उसे क्यों नहीं प्रिंट होने दे रही। हर तरह से सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, इनके काले काम बाहर आने शुरू हो चुके हैं। एक और मैं आप सब भाइयों को पता ही है कि जो हमारी ट्रेड डील की बात चल रही थी आज से 4 महीने पहले भी वही पॉलिसीज थी जो आज हैं। तो ऐसी कौन सी अफरा तफरी मच गई या हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐसे कौन से राज थे जो खुलने वाले थे जिसके दबाव में उन्होंने यूएस की सारी बातें मानी और ट्रेड डील को ओके कर दिया। एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, एप्स्टाइन बुक में जो मैगजीन में छपा है कि उसमें नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए और यूएस के प्रेसिडेंट के आगे नाचने वाली बात उसमें लिखी गई है। तो क्या एप्स्टाइन बुक में और भी बहुत सारी ऐसी कोई बातें थी जो खुलकर अब देश के सामने आने वाली थी, जिसके दबाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहने में तो खुद की छाती 56 इंच की रखता है, लेकिन जब बात चाइना यूएस की होती है तो वो एक गिद्दड़ की तरह अपने घर के अंदर घुस जाता है। एप्स्टाइन बुक में ऐसी कुछ और बातें थी जो खुलकर सामने आने वाली थी, या उस दबाव के चलते उन्होंने यूएस की सारी बातें मानी और इस ट्रेड डील को ओके किया। तो इसी के तहत आज हम ये सारा प्रोटेस्ट और ये सब बातें आपके सामने लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि आप सब साथियों के द्वारा हमारे देश में उन अंधभक्तों को भी पता लगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। मैं आपको एक और बात पे याद दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया है। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, जिसको शायद आज हम सब लोग भूल चुके हैं। आप देखिएगा कि हमारे देश में जितने भी मैक्सिमम काम हो रहे हैं हम सिर्फ असेंबली का काम कर रहे हैं। जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी मास प्रोडक्शन हो रही है वो सारी चाइना कर रहा है। हम आज टोटली डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे हो चुकी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और किसी भी तरह की इंडस्ट्री पॉलिसीज़ को लेके हमारे देश में कोई ना तो आज तक कोई पॉलिसी बनी है, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की गई है। राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया गया और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़े हुए थे और उस समय वो देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और वो कुछ बातें वहाँ पर रखना चाहते थे। पहले तो हवाला दिया गया कि जनरल नरवणे की एक किताब है कि उसमें से पढ़े जा रहे हो, आप नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा चलिए मैं एक आम नागरिक के होने के नाते भी, एक सांसद होने के नाते, विपक्ष का नेता होने के नाते भी देश की सुरक्षा को से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको संसद के अंदर उठाना चाहता हूं। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान और जिस तरह का आजकल का जियोपॉलिटिकल सिस्टम हो गया है अमेरिका को लेकर, जिस तरह की ये डील है, इन सब बातों पर वो अपने विचार रखना चाहते थे। पर हैरानी की बात है, ये लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं गए, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। कितनी हैरानी की बात है, कोई वो ऐसी बात नहीं कर रहे थे कि जिससे कि, पर क्योंकि सहज अपने आप को महसूस कर रही थी मोदी सरकार, उनको लग रहा था कि शायद उनकी कोई पोल खोल दी जाएगी, उनके बारे में जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ जाएगी, इस करके डर के उनको बोलने नहीं दिया गया। इसीलिए आज का जो ये प्रोटेस्ट है यूथ कांग्रेस के द्वारा रखा गया,
ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए रखा गया है। लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को जो दबाने का काम किया गया, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया है। और जिस तरीके से अब जो फाइल्स निकल के अमेरिका से बाहर आ रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं और बड़ा एक जो प्रधानमंत्री की इमेज के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनको लेकर आज का जो प्रोटेस्ट है युवा कांग्रेस कर रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ा जोरदार प्रोटेस्ट जो है चंडीगढ़ के अंदर किया जाएगा। सर, जिस तरह से हमारे सेंटर में जो पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका कहना है कि राहुल गांधी नादान है, उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिस तरह से चीन की बातें कर रहे हैं, हम बार बार दोहरा चुके हैं, चीन आज तक हमारी एक इंच भी जगह हथियाने में नाकाम रहा है। देखिए नादान तो वो हैं जो लोकतंत्र को नहीं समझते, लोकतंत्र को शर्मसार करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको सदन के अंदर बोलने देना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है वो तो समय बताएगा, उसका आकलन जो है देश की जनता कर लेगी। और जहाँ तक वो बात करते हैं कि चीन ने 1 इंच जगह ना ली है ना लेगा, बात तो ये तो चीन के जगह लेने की तो बात हो ही नहीं रही। बात तो सिर्फ ये हो रही है कि जब कोई व्यक्ति अंदर तक आ जाता है आपकी सीमा के, आपकी जो प्रभुता है, जो आपकी सीमा है उसको लांघता है, उनके टैंक अंदर आ जाते हैं, जब एक वायलेशन करता है कि सीमा की बात, तो सवाल तो उस पर उठ रहे हैं। जब वो हमारे निहत्थे जवानों के ऊपर अटैक करते हैं और हम चुप्पी साधे रहते हैं वहाँ पे, और हमारी ऊपर से जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो हमारी जो आर्मी की लीडरशिप है उसका समर्थन नहीं करती, उनको मुंह तोड़ जवाब, माकूल जवाब देने नहीं देती, सवाल तो उसका है। सवाल इंच का क्या है? अगर इसका मतलब तो कल आप चीन की आर्मी को कह दोगे कि आइए पूरा अंदर भारत की सीमा में घूम के जाइए, हमारे जवानों के ऊपर अटैक करिए, अपने टैंक लेके आइए, पर आपने हमारी जमीन तो कोई नहीं ली। तो ये बड़ा बचकाना सवाल है, नादानी तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, उनको समझ आनी चाहिए। लक्की जी, मेयर इलेक्शन को लेकर एक सवाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी अपनी ही कांग्रेस से नाराज हैं। ये बिल्कुल बेफजूल की बात है। अगर नाराज होते तो कांग्रेस के हक में वोट क्यों डाल के आए उस दिन? शरेआम उन्होंने हाथ कांग्रेस के हक में खड़ा किया। ये सारी ये सिर्फ ना जो एक शगुफे हैं छोड़े जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में पूरे अलग से चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी हर जगह हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे कर रखी थी, पर उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ने का किसने काम किया? हमने तो 5 तारीख को अनाउंस कर दिया था कि हम किसी भी दल का समर्थन करेंगे। हमारे जो काउंसलर्स थे उसकी मीटिंग के बाद 6 तारीख को जरनैल सिंह जी को कांग्रेस के खिलाफ बयान देने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था कि उनको बोलो? हम तो समर्थन देने को तैयार थे। 6 तारीख को आप बयान देते हो, आप मोदी साहब और खड़गे साहब की फोटो हाथ में लाते हुए दिखा देते हो कि कांग्रेस बी टीम है। बी टीम तो आम आदमी पार्टी है, हर जगह चुनाव लड़ने पहुंच जाती है। चाहे बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे केरला में चुनाव हो, चाहे बिहार में चुनाव हो, 94 सीटें लड़ी थी बिहार के अंदर, जमानत जब्त होगी, एक भी सीट कहीं नहीं जीती। और यहाँ हरियाणा के अंदर उन्होंने क्या किया, सबने देखा, हमारी सरकार बन रही थी और हम उनको 5 सीट देने को भी तैयार थे। वहाँ अड़ गए, हमें 7 सीटें दो, 8 सीटें दो, ये वाली मजबूत सीटें दो जहाँ कांग्रेस जीती है। हिमाचल के अंदर उन्होंने क्या किया, हर सीट के ऊपर 500 से कम वोट पड़े। तो ये आम आदमी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर ऑपोजिशन यूनिटी की वो बात करते हैं तो 2 कदम उनकी तरफ से भी आगे चल के आने चाहिए थे। अगर आप हमें बयानबाजी करके बी टीम बोलोगे और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का अपमान करोगे, और उसके बाद क्या था उनका रवैया कि हम आपके साथ कोई सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जी, आप अपना चुनाव भर दो, हम अपना चुनाव भर देते हैं। क्या बात है, कोई चोरी छुपी का खेल चल रहा है। इसलिए ये सोच समझ के करना चाहिए। आज मुद्दा जो है वो प्रोटेस्ट को लेकर है, और आज हम यहाँ पर हमारी यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी।